गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल। सो गुरुकुल क्या है? सो गुरुकुल है मेंटरिंग के सेशंस अपने बारे में, अपने ही हीरा के लोगों के बारे में, और आगे गुरु के द्वारा हम क्या सीखेंगे उसके बारे में, राइट। सो आज का जो एपिसोड है ना, लेट्स टेक ऑन मेंटरिंग कि गुरु का क्या महत्व है, पहले वो तो समझे, फिर गुरुकुल के एपिसोड्स पे जाएंगे, राइट। सो चलिए आज हम अपने महागुरु से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं what is the importance of mentoring. So Apeksha, please tell me what is mentoring. मेंटरिंग मीन्स वो स्ट्रक्चर अप्रोच होता है जिससे जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो नए मेंबर को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, उससे सामने वाले का एक प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट होता है, और एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी है जिससे क्या होता है अपना वो एक्सपीरियंस, इंसाइट्स, नॉलेज वो सब सर्व करता है। क्या बात है, सुपर। तो चलिए हम पूछते हैं अपने पहले मेंबर से, अमित सेठ से, कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। अमित सर। So, mentoring is a process of imparting knowledge, skill and experience which one has gained over a period of time to the newer members who have joined recently. तो उससे क्या होता है कि वो मेंबर एकदम तैयार हो जाता है, he can take the fastest flight to success, क्योंकि जो नॉलेज हमें मिला है वो हम उनको इम्पार्ट करते हैं, उस तरह तैयार करते हैं, तो डे 1 से ही उनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा मैं ये कह रहा गुरु की बात की आपने, तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो कर्ण और अर्जुन को तैयार किया था, उसी तरह हमको हमारे सब मेंबर्स को और हीराज को तैयार करना है ताकि वो एकदम युद्ध में क्या बात है, बीएनआई के प्लेटफॉर्म में अच्छा आ जाए। सुपर। तो व्हाई इज मेंटरिंग मोर इम्पोर्टेंट, विशाल जी? सो मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियली आज बीएनआई में वो जो भी मेंबर नया आ रहा है वो अपने बिजनेस में बेस्ट रहेगा, मगर बीएनआई में कैसे नेटवर्किंग करना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, वो मेंटर उसको सिखाता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है वो मेंटर उसको गाइड करता है। सो देवांग भाई, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से व्हाई इज मेंटरिंग मोर इम्पोर्टेंट? It is more important because you are investing your time. Right. Okay, you are not spending. You are investing your time. You are investing your value. You are investing your investment time and everything. So BNI का जो मेन प्रिंसिपल है गिवर देन फिलोसफी, वो कहाँ से सीखेंगे? ये मेंटरिंग सेशन से सीखेंगे आप। कि आप देने के लिए, आप लेने के लिए मत आओ, देने के लिए। और जब देने के लिए आएंगे तो कुदरत आपको देने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये सब सेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्या बात है, सुपर सुपर। तो विशाल जी मुझे ये बताइए कि मेंटर का अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द मेंटी? व्हाट इज द अप्रोच ऑफ मेंटर टुवर्ड्स मेंटरिंग? मेंटरिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? ओके, सो मेंटर्स अप्रोच शुड बी अनकंडीशनल एंड कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेंटर से। एज अ बिजनेस बोल रहा हूँ, बट यस, मेंटर मेंटी का एक बॉन्डिंग हो जाता है और वो बॉन्डिंग के कारण ऑटोमेटिक बिजनेस आने की पूरी संभावना है। और मेंटी को गाइड करना है उसको आगे कि कैसे उसका बिजनेस का ये जर्नी आगे बढ़ेगा। उसको विजन देना है कि ये बीएनआई 1 साल के लिए नहीं है, ये बीएनआई 2 साल, 3 साल, 4 साल का विजन है। एंड हाउ टू नेटवर्क एंड नेटवर्क। अमित सर ने फर्स्ट मीटिंग में मुझे बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, राइट। तो वो इम्पोर्टेंस के बारे में चलिए उनसे ही जानते हैं कि व्हाट शुड बी द मेंटर्स अप्रोच टुवर्ड्स मेंटोरिंग। मेंटोरिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए सर? इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मेंटर मेंटी का एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि दोनों, इट्स लाइक यू नो योर इमरजेंसी कॉल, कुछ भी हो तो आप अपने मेंटर से पूछ लो, और उनको इस तरह से गाइड करना चाहिए कि जैसे कि मेंटी को ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बीएनआई, जो भी है काफी आगे बढ़ सकता है, काफी कुछ कर सकता है। तो इस तरह से मेंटर मेंटी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इससे वो मेंटी एकदम खुल जाएगा, वो चैप्टर में भी आगे बढ़ पाएगा। सुपर सुपर, यस। तो ये तो समझ के लिए हम लोग ने कि मेंटर का अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब मेंटी का अप्रोच कैसा होना चाहिए? बिकॉज जो मेंटी है, अभी मैं नया मेंबर हूँ और मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मेरा अप्रोच मेंटर की तरफ कैसा होना चाहिए? परफेक्ट, सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेंटी का अप्रोच, सो मेंटी इज लाइक अ स्टूडेंट। एज इज नो बार, वो शायद बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं मेंटर से, बट एज इज नो बार। बीएनआई में ही इज अ न्यू मेंबर। सो जब हम स्कूल में भी हम देखते थे कि टीचर से हम कुछ सीख रहे हैं, वैसे ही यहाँ माइंड ओपन रखना है, सीखना है कुछ मेंटर से, और मेंटर का जो एक्सपीरियंस रहा है चैप्टर में बीएनआई में वो बहुत ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मेंटी को माइंड ओपन रख के सिर्फ ही हैज टू बी अ लिसनर एंड अ लर्नर। सब तो जान लिया, अब जानते हैं कि मेंटी को क्या फायदा होगा मेंटरिंग से। सो अपेक्षा, प्लीज टेल मी कि बेनिफिट्स क्या है कि मेंटरिंग ऑफ मेंटी को क्या फायदा होगा?
मेंटी को अभी देखो, हम कोई नई जगह पे जाते हैं राइट, तो हम लोग को नया जगह पे कैसे जाना है, क्या करना है, वो गाइड करने वाला कोई मिल जाए तो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है। तो ऐसे ही हम लोग बीएनआई में, बीएनआई भी हमारे लिए नया है तो इसके लिए हम लोग एक मेंटर असाइन करते हैं, तो अपनी गाइडलाइन से, अपने एक्सपीरियंस से सपोर्ट करते हैं सामने वाले को। तो उससे बीएनआई का कल्चर क्या है, बीएनआई का प्लेटफॉर्म कैसे यूज होता है, वो मेंटी को बेनिफिट होता है। क्या बात है। तो एक चीज तो ये जान लिया कि मेंटी को क्या फायदा है, पर रोहित भाई आप अपना बिजनेस चलाते हो, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, बराबर, आपको क्या फायदा होता है अगर आप किसी को मेंटर करते हैं? सो बीइंग अ बीएनए मेंबर, मैंने बहुत ये इस पे भी देखा। तो जब हम लोग किसी का मेंटरिंग करते हैं तो नॉट ओनली वो, बल्कि हम लोग खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। पहले तो नए मेंबर के साथ जेल हो जाते हैं, उसकी एक्सपर्टीज है वो सीखने मिलती है। हम लोग तो उनको सिर्फ बीएनए का वे और स्ट्रक्चर सिखा रहे, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सीखने को कहाँ मिलती है, वो यहीं से मिलती है। सो ये फायदा होता है मेंटर जब वो मेंटरिंग करता है। एंड ऑब्वियसली जब हमारा जेल होगा, हमारा बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली हम दोनों का बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस है। सुपर सुपर, ये सब तो जान लिया। अब ये जानते हैं ये लोगों से, महागुरु से, कि चैप्टर को क्या फायदा है। क्विकली एक लाइन में सब लोग बताएंगे। अपेक्षा, चैप्टर ग्रो होगा। चैप्टर ग्रो होगा। रोहित भाई, चैप्टर परफॉर्मेंस और बिजनेस ग्रोथ सबके लिए। सबके लिए। अमित भाई, चैप्टर्स को नए लीडर्स मिलेंगे। क्या बात है। देवम भाई हैप्पी मेंबर एंड हैप्पी चैप्टर। एंड विशाल भाई, यस, आई थिंक कल्चर अच्छा सेट होगा और चैप्टर का नाम रोशन होगा और हीरा विल गो टू नेक्स्ट लेवल। सुपर। तो ये जो सेशंस है ना, ये सेशंस में सच्ची में हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। सो ये कूल गुरुज जो महाभारत वाले नहीं, पर बीएनआई हीरा वाले जो कूल गुरुज है ना, इनसे सीखना मत छोड़ना। मेंटरिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू, और मेंटीज को भी सीखना है और साथ साथ में मेंटर्स को भी सीखना मिलता है। This is the first episode of Gurukul, and we will come back with more and more such superb episodes. So thank you all the Mahagurus for being there, and मिलते हैं हम next episode में। Till then, be healthy, be wealthy and respect women. Jai Hind. Thank you so much.